अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। इसने कहा यदि ए और बी न्यून कोण है हो, जहां कोस ए इक्वल टू कोस बी हो, तो दिखाइए कोण ए इक्वल टू कोण बी है। तो बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल की तरह है। उस एग्जाम्पल में साइन ए और साइन बी दिया था, साइन ए इक्वल टू साइन बी, मगर वे दो ट्रायंगल थे। इसमें अब हमारे यहाँ पर एक ट्रायंगल है। एक ही ट्रायंगल में ए और बी न्यून कोण है, जहां कोस ए इक्वल टू कोस बी है। तो बच्चों इसके हल के लिए यहाँ न्यून कोण कौन कौन सा है, ए और बी। तो इसलिए जब हम ट्रायंगल बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें ए और बी को यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या लिखेंगे, सी। तो ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, या फिर ए ऊपर हो सकता है बी नीचे, मगर ये ए और बी सी की जगह नहीं आएंगे। तो हम लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे हम, एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, जहां कोण सी बराबर है 90 डिग्री। अब हमें दिया है तथा कोस ए किसके इक्वल दिया, हमें कोस बी के इक्वल दिया है। इस तरीके से दिया है। तो बच्चों अब सीधी सी बात है, ये अगर दिया है तो इसीलिए कोस ए यहाँ पर क्या होगा, कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये हमारा ए सी है, तो इसलिए ए सी बाय कर्ण क्या है, ए बी हो जाएगा। और ऐसे ही कोस बी क्या है, ये है कोस बी, इसका लंब हो गया ए सी, आधार हो गया बी सी, तो ये बी सी बाय ए बी हो गया। देखिए ये ए था, ए के सामने जो होगी वो होगा इसका लंब। ए के लिए बी सी लंब है और बी के लिए ए सी लंब है। ए के लिए अगर बी सी लंब है तो ए सी क्या हुआ, आधार। तो बी के लिए अगर ए सी लंब है तो बी सी क्या हो गया, आधार। तो बच्चों इसीलिए ये हमने ऐसे किया। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी। तो ये दो साइड इक्वल आ गई, ए सी और बी सी। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो साइड होती है उनके सामने वाले कोण इक्वल होते हैं। इसीलिए एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल बी के। AC के सामने कौन सी एंगल है, बी है, और BC के सामने हमारा एंगल है ए। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, जो हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम इस सिक्स्थ क्वेश्चन को कर सकते हैं।